हमने शिविर के 2 दिन में आत्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। आज तीसरे दिन पे हम समझेंगे परमात्मा से हम कैसे शक्तियाँ प्राप्त करें और हमारे परिवार में उन शक्तियों के द्वारा कैसे शांति हो, हम इस विषय पर समझेंगे। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन राजयोग हमने कल सीखा है, उसी प्रकार से हम राजयोग का अभ्यास करेंगे।
ओम शांति। आज की हमारी शिविर का विषय है राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियाँ। माना कि हम जब ध्यान करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर कुदरती कुछ शक्तियाँ आती हैं। जो शक्तियाँ लाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हमारे अंदर शक्ति आती ही है। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन तो मुख से खाते हैं, पेट भरता है या नहीं। इस प्रकार से हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान के बल से भगवान हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ भरता है, जिसमें से सबसे पहली शक्ति है सहन शक्ति। परिवार में इसी शक्ति की ज़रूरत है कि नहीं है? तो सहन शक्ति माना क्या? कोई कुछ बोलता रहे और हम सहन करते रहें, इसको सहन शक्ति कहेंगे। आप बड़े हैं, आपको बच्चे मन चाहे जैसे बोलते रहें और आप सहन करते रहें, क्या यही सहन शक्ति है? सहन शक्ति की व्याख्या क्या हो सकती है? किसको कहेंगे सहन शक्ति? कौन सी बातों को हम सहन करें और कौन सी बातों को हम सहन न करें? जो बात सही है उसको सहन करनी चाहिए, जो नहीं। बहुत अच्छा, सही है वो सहन कर लो, और सही न हो उसको सहन न करो। बहुत अच्छा। और किसी का उत्तर? बताएंगे कुछ? सहन शक्ति माना अपनी इच्छा के विरुद्ध जो चीज स्वीकारनी पड़े उसको सहन शक्ति बोलना चाहिए। तो आज हम सहन शक्ति माना कि समझ शक्ति, सहन उसको हम समझ शक्ति में लेंगे। हमारे घर में कुछ भी बनता है, हम उस समय बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं? एक के समझने से परिवार नहीं चलता है। परिवार में परिवार के हर सदस्य की समझ अगर होगी तो परिवार अच्छा चलेगा। इसलिए हर समय अगर ऐसा लग रहा है कि ये समस्या है, तो उसको समझो। समस्या को समझने से समस्या भागती है, और समस्या को न समझने से, सहन करने से समस्या बढ़ती है। हम सोचते हैं सहन करते रहें तो समस्या बढ़ जाएगी। तो जो बात है सबसे पहले उसको समझें। एक बार सागर में तूफान आया, समझने जैसी बात है। सागर में तूफान आया तो बहुत सारे स्टीमर जो सागर में चल रहे थे, तो जो स्टीमर चलाने वाले थे वो सब बोलने लगे, भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ बचाओ। अब बैठे हुए पैसेंजर भी तो बहुत होंगे, और पैसेंजर तो इतना चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो स्टीमर चलाने वाले जो थे
वो सब स्टीमर को जल्दी 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 सागर के किनारे पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे और तूफान बढ़ता रहा और कई स्टीमर डूब गए। एक स्टीमर जो चलाने वाला था उसमें पैसेंजर चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन जो स्टीमर तो उसने क्या किया, उसने भागने का प्रयास नहीं किया, उसने चिल्लाना शुरू नहीं किया, लेकिन उसने सागर में जिस तरफ से तूफान आ रहा था उसी तरफ स्टीमर ले जाने की शुरुआत की। पैसेंजर और ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हमें सागर के किनारे पे ले चलो, और स्टीमर चलाने वाला और भी सागर के बीच में ले जा रहा था। माना हुआ तो विरुद्ध। पैसेंजर और डरने लगे और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, हमारा स्टीमर चलाने वाला क्या कर रहा है, सागर किनारे हमें छोड़ने के बजाय और भी सागर के बीच में ले जा रहा है। कितना भी पैसेंजर चिल्लाते रहे, लेकिन स्टीमर चलाने वाला जहाँ से तूफान आ रहा था, स्टीमर चलाने वाला वहीं स्टीमर को ले गया। अब समझने वाली बात है। और सागर का तूफान किस तरह से होता है, सागर में नीचे से पानी होता है ना, उसके नीचे से तूफान आता है। तो ऐसे तूफान आते 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 पानी का सबसे ऊपर का स्तर आता है, तब तक नीचे से तूफान आते आते लहरों में रूपांतर हो जाता है। माना नीचे से आया, इधर का इधर, इधर का इधर, माना चारों तरफ लहरों में तूफान चला जाता है। लेकिन जहाँ नीचे तूफान आता है उसके ऊपर पानी का स्तर वहाँ कुछ नहीं होता है। तो स्टीमर चलाने वाले ने क्या किया, जहाँ नीचे से तूफान आ रहा था ठीक उसके ऊपर स्टीमर ले जा करके उसका इंजन बंद कर दिया। अब नीचे से पानी का तूफान जिस तरफ थोड़ा 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 घूम रहा था, स्टीमर अपने आप थोड़ी 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 जगह बदल रहा था। बाकी कुछ स्टीमर को, स्टीमर चलाने वाले को और उस स्टीमर में बैठे हुए पैसेंजरों को कुछ नहीं हुआ। कुछ समय के बाद तूफान बिल्कुल शांत हो गया। जैसे ही तूफान शांत हुआ, स्टीमर चलाने वाले ने अपना स्टीमर चालू किया और सागर के किनारे लाके सलामत पैसेंजरों को छोड़ा। तब पैसेंजर कह रहे थे कि हम लोगों को ऐसा लगा कि आप हमें बचाने के बदले में मारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से तूफान था वहाँ ही स्टीमर को ले गए, लेकिन आपने तो हमें बचा लिया। समझ में आई बात? सहन शक्ति माना क्या? किसको पता चला बताओ? भरत भाई समझे इस बात को? मुश्किल वक्त में समझदारी से काम लेना। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किल किस जगह से आ रही है, सबसे पहले उस बात को हमें समझना है। हम उस बात को समझ करके उसका समाधान करेंगे तो उसका रास्ता निकलेगा। नहीं तो कोई बोलता रहे, हम सुनते रहें, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, तो तब तक तो इतनी सारी बातें हम सहन कर 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 के इतना भर जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे कुकर में ज़रूर से ज़्यादा हवा भर गई और सीटी भी काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? वाल्व टूट जाएगा।
अब कुकर में तो सीटी और वाल दोनों है। हमारे शरीर में सीटी जरूर है लेकिन वाल नहीं है। फिर सहन करते रहे करते रहे करते रहे, विस्फोट या शरीर में कहीं न कहीं नुकसान। इसलिए अगर आपको अपने परिवार में शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने परिवार को समझना है। सबसे पहले कौन किसको समझे। सबसे पहले अच्छा बनना चाहिए पति पत्नी का। उनका अच्छा बनेगा तो वो घर में अपने बड़ों को अच्छी तरह संभाल सकेंगे और अपने छोटों को अच्छी तरह संभाल सकेंगे। एक बार हमने युवाओं के लिए एक शिविर रखी थी और यूथ के सिवाय और किसी को बैठने नहीं दिया था। और कौन से यूथ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जीवन के सारे निर्णय लेने के बाकी हैं, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर थी। तो उनको पूछा गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं कहाँ से आ रही हैं? पढ़ाई में, तंदुरुस्ती में, परिवार से, नौकरी नहीं मिली है, शादी नहीं हुई है, या कहीं कहीं और कुछ बन गया है वहाँ से? तो ज़्यादातर युवाओं ने कहा हमारे माता पिता ही हमें समझ नहीं सक रहे हैं। क्या कहा? हमारे माता पिता ही हमें समझ नहीं सक रहे हैं। उसके आगे क्या कहा? हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए काउंसलर के पास जाते हैं, माता पिता को बताते भी नहीं हैं और काउंसलिंग करवा करके अपने मन को स्टेबल रखते हैं। माता पिता इतने व्यस्त होते जा रहे हैं, इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ पूरा बैठने का टाइम नहीं है। और अगर बैठ रहे हैं तो सारा दिन क्या, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तुम गलत हो, तुमको ये नहीं आता है, माना डांटते ही हैं। इससे क्या होता है? आपके ही बच्चे आपसे दूर होते हैं। जरूरी है बच्चों को बोध देना, ज्ञान देना, समझ देना, संस्कार देना, अच्छी पढ़ाई देना, ये ज़रूरी है। लेकिन हर समय उसको ऐसे बोलेंगे तुमने ये गलत किया। जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ी हर बात में वो अगर गलत है, गलत है, गलत है, तो आखिर क्या होगा? अंतर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जैसे सोचिए आपका बच्चा 15-20 साल का है, माता पिता और बच्चे कहीं जा रहे हैं, बच्चा गिर गया, चोट लगी। जैसे ही चोट लगी तो पिता क्या बोल रहा है? चलने नहीं आता है। अब सबसे पहले उसकी चोट को देखना है, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसको मलहम पट्टी की ज़रूरत है, वो करना है, या तुमको चलने नहीं आ रहा है, डांटना है। बोलो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? सहानुभूति देनी चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्योंकि गिरे हुए को उठाना ये मानवता है और माता पिता उनका ही बच्चा है। ऐसे ही कोई रास्ते पे गिर जाता है तो उठाना ये हमारी मानवता है। लेकिन माता पिता उनका ही बच्चा है और उनको हम ऐसा बोल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक नहीं चल रहा था, अंधे हो क्या, पागल हो क्या? अंतर वहाँ बढ़ता है। तो आजकल बड़ों को कहीं कहीं मन की भावनाएं बच्चों के लिए बहुत ऊंची है। वो चाहते हैं मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो फर्स्ट नंबर लाए, अच्छे से अच्छे ट्यूशन कराते हैं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई, अच्छे से अच्छी स्कूल, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे मोबाइल, अच्छे से अच्छी बाइक, अच्छे से अच्छा लैपटॉप।
फिर भी माता पिता और बच्चों के बीच में अंतर, क्योंकि सब कुछ देते हुए बच्चों को जो प्रेम है वो नहीं मिल रहा है, और प्रेम मिल भी रहा है तो थोड़ा सा, डांट उससे ज़्यादा। फिर क्या होता है, आपका ही बच्चा आप बार बार डांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका मन जा रहा है। हो सकता है स्कूल में पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर होगा तो वो आपकी सुने, उससे ज़्यादा वो उसकी सुनेगा। तब आपके मन में लगेगा मेरा बच्चा अब मेरी नहीं सुन रहा है, दूसरे की सुन रहा है, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ से क्या शुरू किया, बच्चे पे कंट्रोल शुरू किया। प्रेम कम हो गया, डांटना तो चालू था, अब कंट्रोल। अब ऐसा उस पे कंट्रोल करने लगे, तब तक तो वो समझ चुका था कि मेरे माता पिता मेरी बात नहीं समझेंगे। यहाँ से परिवार में विचार अलग होते हैं। इस ज़माने के हिसाब से हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ रोज प्रेम से बैठ के बातें करनी चाहिए। 1 घंटा धंधे में कम देंगे तो चलेगा। एक छोटा सा बच्चा घर में अंदर के कमरे में पढ़ाई कर रहा था। बाहर के कमरे में पिताजी बैठ के टीवी देख रहे थे। अंदर से बच्चा आया, पिताजी को बोल रहा है, पिताजी आप एक दिन में कितना कमाते हैं? पिताजी ने कहा सारे दिन का अंदाज 2000। बच्चे ने कहा पिताजी 1 घंटे की कितनी कमाई है? पिताजी ने कहा 200 रुपया। बेटा फटाफट अंदर गया, तकिए के नीचे से 200 रुपया लेके आया। पिताजी ये लीजिए आपके 200 रुपये, 1 घंटा मुझे चाहिए आज। समझ में आई बात? माना बेटा अपने पिता से समय मांग रहा है कि आपको अगर 1 घंटा मुझे देने के लिए 200 रुपये चाहिए तो मैं बच्चा हो के भी 200 दे रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठो। आप लोग बैठते हैं अपने बच्चों के साथ? बैठते हैं? मैं तो बाहर निकल बैठता हूँ। अच्छा दुकान पे दुकान पे। और तू बता, माता पिता बैठते हैं, मन की बातें समझते हैं, पूछते हैं? हाँ, सुनाई नहीं दिया। कई चीज़ें हैं, कई बातें समझते हैं, जो नहीं समझते। ऐसी कई बातें हैं जो नहीं समझते हैं। कहाँ हैं तेरे माता पिता, बताओ? यहीं बैठे हैं ना। अब देखो, ये छोटा है इसलिए मैंने पूछा। यही ये बोल रहा है मेरे माता पिता कई बातें नहीं समझते हैं। अब इसकी उम्र कितनी है? 13 साल की। यही उम्र है 12 से 15 साल। 12 से 15 साल की उम्र में अगर इसको संभाल लिया गया तो 15 साल के बाद तो इसकी खुद की समझ आती जाएगी। अभी इसकी पूरी समझ नहीं होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा समय उसको चाहिए। 15 साल की उम्र के बाद थोड़ी थोड़ी समझ उसको आती जाती है। इसलिए सहन शक्ति माना क्या? तो सहन शक्ति माना ऐसे ऐसे मन में घुंटन वाली बातें रखने की नहीं है। एक दूसरों के साथ प्रेम से बैठ के जो भी बात है उन बातों का हम समाधान करें, बात को समझ के। इससे क्या होगा? परिवार बना रहेगा। जैसे देखिए इमारत बनती है, कैसे बनती है? ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, एक ईंट दूसरी ईंट
उसके बीच में क्या होता है? सीमेंट और रेती। सीमेंट रेती दो ईंटों को पकड़ के रखती है। ऐसे ही ईंट लगा दी तो इमारत बनेगी नहीं। माना हर ईंट के बीच में सीमेंट और रेती चाहिए, ये पकड़ है। लेकिन ऐसे ही सीमेंट रेती पानी के बिना पकड़ आएगी? पानी भी चाहिए। तो पानी, सीमेंट, रेती तो ईंटों की पकड़ आती है। एक बार इमारत ने कहा, हम अनेक ईंटें इकट्ठी होती हैं, 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 2000 नहीं, लाखों की अंदाज में ईंट इकट्ठी होकर इमारत बनकर हम खड़े हो जाते हैं। और ऐसी हमारी इमारत बनती है कि सालों तक एक भी ईंट निकलती नहीं है, और उसी इमारत की छाया में रहने वाले 5 लोग भी इकट्ठा नहीं रहते हैं। तो मनुष्य महान या इमारत की लगी हुई ईंटें? सोचिए, आपका ही घर देखिए, कितनी ईंटें लगी हैं। एक ईंट तोड़ सकेंगे आप अंदर से? और मनुष्य क्या करते हैं? आपके ही परिवार से कोई ना कोई टूट जाता है। परिवार में ही कोई ना कोई टूटे स्वभाव का होता है। तो रेती और सीमेंट ये क्या है? दो ईंटों को पकड़ने के लिए रेती और सीमेंट। इस प्रकार से दो मनुष्य घर के किसी भी रिलेशन के हों तो दो मनुष्य की पकड़ बनेगी प्रेम और विश्वास से। आपको अपने बड़ों से प्रेम है, आपको अपने छोटों से प्रेम है। प्रेम और विश्वास, ये 2 गुण रहेंगे तो आपका परिवार बना रहेगा। धीरे धीरे होता क्या है, गुण देखते 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 अवगुणों को देखने लग जाते हैं, और जब अवगुण दिखाई देने लगे तो अंतर बढ़ने लगता है। गुण अपनी जगह है, अवगुण अपनी जगह है, और परिवार की कारोबारी अपनी जगह है। हो सकता है आप सुबह स्नान पानी करके 9 बजे या 10 बजे दुकान पर धंधे पे जा रहे थे, छोटा सा घर में झगड़ा हो गया। झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन जब शाम को 8-9 बजे आए तो वो झगड़ा साथ लेके आए या छोड़ के आए? बस उस समय हमें सोचना है। हाँ, निकल रहे थे, हो गया। किसी ने भी किया, पत्नी ने किया, पति ने किया, बेटे ने किया, बड़े ने किया, वो शाम तक क्यों? जैसे मेरे हाथ में माइक है, 1 घंटा मैं प्रवचन कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में हाथ क्यों बदलना पड़ रहा है? हाथ थक जाता है तो दूसरे हाथ में पकड़ते हैं, फिर ऐसे पकड़ते हैं। अगर ये माइक में ऐसे ही 4 घंटा 5 घंटा 1 दिन 2 दिन पकड़ के रखो तो इस हाथ में लकवा हो जाएगा जिस हाथ में हम माइक पकड़ के रखेंगे। सही बात है? 1 दिन 2 दिन हमने माइक पकड़ के रखा तो हाथ में लकवा हुआ, तो 1 दिन 2 दिन तो क्या, हम सालों तक बातों को पकड़ के रखते हैं, तो क्या मन में लकवा नहीं होगा? स्वभाव में लकवा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। इसलिए सुबह को कुछ घर में बना, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, वो होगा ही। 2 विचार अलग अलग होंगे तो टक्कर हो जाएगा, लेकिन जो हो गया वो हो गया। सुबह वाली बात शाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या होता है आप लोगों के घर? क्या होता है? सारा दिन चलता है। कितने दिनों तक रहता है? जब तक माइंड से और दिमाग से दिल से वो बात ना जाए तब तक चलता है। जब तक नई बात नहीं आए तब तक। महीना भी निकल
हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई। जब तक दूसरी बात मिले तब तक पहली बात नहीं जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है किस बात से लड़ाई हुई पता नहीं होता है। हाँ, वो भी होता है। 4 दिन तक लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, फिर पता जी फिर शुरुआत भूल जाते हैं। किस चीज से लड़े गए। सही बात है। देखिए, गृहस्थ परिवार होता है। लेकिन एक बात और भी है। हाँ। लड़ाई झगड़ा के बाद अगर जो 10 दिन बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर 10 दिन के बाद ऐसे बात करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, इतना प्यार बढ़ जाता है सब पे। हाँ, प्रेम होता है, झगड़ा भी होता है, लेकिन झगड़े को लंबे समय खींचने से हमारी एनर्जी डाउन होती है और कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि हमारे शरीर पे नुकसान करता है। तो सुबह को हुआ, बस भले हो गया, बात पूरी हो गई। परिवार की बातें परिवार में और झगड़ा होता है कारोबारी में। कौन कौन सी बातें होती हैं? बच्चे की इच्छा है कुछ अलग पढ़ने की, माँ कुछ अलग पढ़ाना चाहेगी, पिता कुछ अलग कहेंगे, बच्चा कहेगा मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, और माँ बाप पढ़ाई के नाम से लड़ रहे हैं। ऐसे ही कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, होती छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम छोटी बात को बड़ी करते जाते हैं। इसलिए अगर आप परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लेट गो की भावना। हर व्यक्ति में कुछ गुण भी होंगे और कुछ अवगुण भी होंगे। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा गांव, सारे गांव में एक अच्छी से अच्छी बेटी थी। सब कहते थे ये बेटी जिसके घर जाएगी ना वो तो सुखी हो जाएगा, बहुत संस्कारी थी। पास में दूसरा गांव था, अच्छे से अच्छा बेटा था, पढ़ाई में अच्छा, देखने में अच्छा, संस्कारों में अच्छा, उनके माता पिता अच्छे, हर बात में अच्छा था। उस गांव के लोग भी कहते थे कि ये बेटा जिसके साथ शादी करेगा उसकी पत्नी तो सुखी हो जाएगी। माना एक गांव में अच्छे से अच्छी बेटी, दूसरे गांव में अच्छे से अच्छा बेटा, सब लोग कह रहे थे ये दो अच्छे से अच्छे हैं। जब दोनों की उम्र हुई तो सोचा कि इस गांव की ये अच्छे से अच्छी बेटी है और ये अच्छे से अच्छा दूसरे गांव का बेटा है, तो क्यों न शादी यहाँ ही की जाए। अब दोनों अच्छे से अच्छे थे, दोनों संस्कारी भी थे, दोनों गुणवान भी थे। शादी हुई, अब कुछ गड़बड़ होगी या नहीं होगी कभी ना कभी। अब जब दोनों अच्छे हैं तो गड़बड़ क्यों। दोनों अपना अलग अलग जगह से अकाउंट लेके आए हैं। बेटी अपने घर की जन्म पत्री लेके आई है, बेटा उसकी जन्म पत्री है। और ये दो की जन्म पत्री भले शादी के समय कितनी भी मिलाते हैं, लेकिन हर विचार नहीं मिलता है। हर एक का नसीब, हर एक का अकाउंट, हर एक की जन्म पत्री, हर एक का हिसाब किताब तो अलग अलग होगा या नहीं होगा। आज शादी हुई, अब आपके घर आई, लेकिन जन्म तो 20-22 साल पहले हुआ था, अकाउंट तो उस समय बन गया था, जन्म पत्री तो उस समय लिखी गई थी। कुछ बातें हमें समझनी पड़ती है। हर व्यक्ति का कुछ अपना जीवन होता है, अपने विचार होते हैं। इसलिए जहाँ प्रेम और विश्वास होगा वहाँ धीरे 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 परिवार बनता है। हमने ऐसे भी कई परिवार देखे हैं जहाँ कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, शांति से लोग बैठते हैं, शांति से सत्संग सुनते हैं, शांति से भगवान को याद करते हैं, भगवान की याद में भोजन बनता है, सब एक साथ बैठ के भोजन स्वीकार करते हैं। ऐसे घर में जब जाओ तो वो घर मंदिर से कोई कम नहीं होता है। हाँ, हो सकता है मंदिर में भी कुछ कम एनर्जी हो, लेकिन उस घर की एनर्जी, ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है।
मंदिर में भी 2 बार आरती होती है। कई घर के परिवार के लोग ऐसे हैं जो अपने घर में 5 बार भगवान का आह्वान करते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाते हैं, अपने घर में रोज भगवान का आह्वान करो, 1 बार नहीं 5 बार, और उनके समय फिक्स होते हैं। और वो 5 बार घर में जो ज्ञान में जुड़े हुए होते हैं वो 5 बार भगवान का आह्वान करते हैं। तो मंदिर से भी श्रेष्ठ हुआ या नहीं वो घर? वो हुआ। तो ये है सहन शक्ति, माना समस्याओं से डरने वाले नहीं, समस्याओं को समझने वाले। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति, बातों को समाना। हम कितना समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? समझो, पड़ोस के घर में बेटी शादी करके आई, बहू बनी, कहीं दूर से शादी करके वो आई है। अब उसके लिए तो परिवार में यहाँ 3-4 सदस्य बिल्कुल नए हैं। 10-15 दिन हुआ, कहीं वो अपने मन से अपसेट हो गई। अपसेट हुई तो उसने सोचा पड़ोस में दादी माँ हैं, वो उम्र वाली हैं, वो अनुभवी हैं, मैं उनसे जाके अपनी बात कहूँ तो शायद मेरा उनसे दुख दूर हो जाएगा। मैके में फ़ोन करूँगी, माता पिता डिस्टर्ब होंगे, उससे अच्छा मैं यहाँ ही पड़ोस में जाती हूँ। वो पड़ोस में दादी माँ के पास जाके अपनी बातें सुना के 15-20 मिनट बातें बोलती रही, आँख में से आंसू भी आ गए, मन से हल्की भी हो गई और वो चली गई। दादी माँ ने क्या किया? आगे के घर में बात कही, वही बात उसके आगे घर में गई, वही बात उसके आगे के घर में गई। वो बात घूमती 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 शाम को उसी के घर में उसी के सासू जी के पास आ गई। सुबह को मन हल्का हुआ। बोलो रात को क्या होगा? और घबराहट। अब मेरा पति मुझे बोलेगा कि तू घर की बातें बाहर करती है, तू घर की इज्जत बिगाड़ती है, ऐसे करती है। अभी शादी करके 15-20 दिन हुए, और डर जाएगी। और वो पड़ोस के घर में दादी माँ के पास क्यों गई थी? मैं के फ़ोन करूँ, माँ बाप डिस्टर्ब हो, उनसे अच्छा ये बड़ी उम्र के हैं, मेरी बात समझेंगे। कहने वाले ने विश्वास से कुछ कहा, सुनने वाले ने भी विश्वास से सुना, लेकिन बाद में विश्वास तोड़ा। ज़्यादा पाप किस पर लगेगा? दादी माँ पर। क्योंकि दादी माँ पर विश्वास की वो उम्र वाली है तो मेरी बात समझेंगी। उस समय दादी माँ की आंख में भी आंसू कि तुम बेचारी 15 दिन में ही ऐसी स्थिति तुम्हारी। सुना तो रो रो के सुनाया, तो हंस हंस के देखा इन लोगों के घर क्या हो रहा है। ये दुनिया का नियम है। आप किसी को दुख सुनाएंगे, सुनने वाले रो भी जाएंगे, लेकिन सुनाएंगे किसी को तो वो हंस के सुनाएंगे, आपके घर की कटाक्ष करेंगे। हाँ, आपको पूर्ण विश्वास हो तो मन की बात कहीं कहना अच्छा है रखने से। और ऐसे लग रहा है कि कोई विश्वास पात्र नहीं है सुनने वाला, तो आपको जिस भगवान में श्रद्धा हो वहाँ जाके बैठ के सुनाइए। बात बिगड़ेगी नहीं। व्यक्तियों को सुनाने से बिगड़ेगी, भगवान को सुनाने से नहीं बिगड़ेगी। भगवान को सुनाने से रास्ता मिलेगा। तो दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। सागर होता है तो सागर में अनेक नदियाँ आती हैं, कीचड़ आता है, कोई कुछ भी डालता है। कभी सागर ऐसे नहीं कहता है कि अब तो मेरे पास जगह नहीं है। सब
कुछ सागर ले लेता है और लेके रखता भी नहीं है, फेंक देता है। उस समय ले लेगा, फेंकने वाला चला जाएगा, वो भी फेंक देगा। माना कि सागर न संग्रह करता है न मना करता है। हमारे पास ही सेंटर पर समझो कोई आए, अपने मन की दुख की बात बताए, कैसी कैसी स्थितियां आती हैं। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक घर की सासू जी ने कहा मेरी बहू को थोड़ा ज्ञान दो, वो ज्ञान सुनेगी तो हम दोनों का आपस में अच्छा बनेगा। कहने वाला तो कोई घर का बड़ा है। आगे क्या कहा कि ऐसे बहू को या हमारे घर में किसी को नहीं बताना कि मैंने आपको कहा है। मैंने कहा ठीक है। मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दिया, मैंने उनके घर की बहू को फ़ोन किया, मैंने कहा वो थोड़ा सत्संग सुनो, शांति मिलेगी। और हमने प्रेम से फ़ोन किया, बहू खुश हो गई, वो तो आई शाम को। 1 घंटा सत्संग सुना, उसको अच्छा लगा। दूसरा दिन हुआ, बहू बोली मैं आऊँगी। दूसरे दिन उसको अच्छा लगा, सासू के साथ रिलेशन अच्छा हो गया। 1 हफ्ता वो आती रही। उसके बाद पति ने बोला सत्संग सुनने जाने की ज़रूरत नहीं है, और तू मेरा नहीं मानेगी तो मैं बहन को बता के आता हूँ। पति मेरे पास आया, इसको तो सत्संग सुनने ही नहीं देना, आने ही नहीं देना। इधर तो हम एक ही हैं, आपके ही घर का एक जन बोल रहा है बुलाओ, और दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं बुलाओ। हम फिर भी नहीं कहते हैं कि आपके घर से ही किसी ने कहा है। आगे क्या बोला पति ने, तुम लोग तो फालतू बैठी हो यहाँ पे। ये सच की बात, न तुमको नौकरी है, न कोई धंधा है, न कोई काम है, इसलिए घर से किसी न किसी को तो पकड़ोगी। हमने कहा ठीक है। बहुत कुछ पति आके मेरे सामने बोल के गया, और वो क्रोध करता रहा। हम सुनते रहे। आधा घंटा वो बोलता रहा और हम सुनते रहे। फिर भी ऐसा नहीं कहा कि आपकी माता ने ही तो कहा है कि मेरी बहू को ज्ञान दो। इतना सुनने के बाद शांत माना शांत। अब उसका गुस्सा तो आधे घंटे में बोल बोल के निकल गया। फिर मैंने उनको बोला आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो बोला क्या करूं, शांति नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपको ही जरूरत है ज्ञान लेने की। तो बोला ऐसी बात है? हमने कहा हाँ, अब आप कल से आओ, भले आपकी पत्नी को मना करो, लेकिन पहले आप ज्ञान सुनो। 2-3 दिन आए, मन शांत हुआ, ज्ञान समझा। फिर कहा चलो मेरी पत्नी भले आए तो मुझे भी थोड़ा ज्ञान सुनाएगी। उसी परिवार के होते हैं, एक ऐसा बोलता है, एक ऐसा बोलता है। उसी परिवार का एक लोग कुछ कहेंगे, दूसरा कुछ कहेगा, लेकिन हमारा दिल ब्रह्मा कुमारी बहनों को कैसा रखना पड़ता है? सागर के जैसा। एक डाल के जाए, दूसरा कुछ और बोल के जाए, एक अपमान दे के जाए, एक मान दे के जाए। और यही कुदरत का, प्रकृति का नियम है। सहन शक्ति माना समझो, और समाने की शक्ति माना बातों को समाना सीखे। और बातों को समाना माना ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में सारी दुनिया की फालतू बातें भरी रहे। हाँ, आपने कहा, मैंने सुना, आपको समाधान मिला, आपको शांति मिली, बात पूरी हो गई। यही कुदरत का नियम है। समा सकते हैं बातों को? बोलो, समा सकते हैं कि नहीं समा सकते हैं? एक मंदिर बना, मूर्ति की जरूरत थी, तो जब मूर्ति लानी होती है ना, तो सब बड़े बड़े इकट्ठे होते हैं। मेरे बिना तो इस मंदिर की मूर्ति नहीं आएगी। खजांची बोलता है मुझे तो आना ही पड़ेगा, डोनेशन देने वाला बोलता है मुझे भी आना पड़ेगा। ऐसे 10-15 लोग इकट्ठे होके मंदिर की मूर्ति खरीदने गए।
मूर्ति भी बहुत अच्छी लानी थी, तो बहुत बड़ा शोरूम था, अनेक अनेक मूर्तियाँ वहाँ रखी हुई थी। सोच रहे थे कौन सी मूर्ति हम हमारे मंदिर में ले जाएंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे मूर्तियाँ देखते 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 ये सब आगे बढ़ रहे थे। एक कोने में 3 मूर्तियाँ एक समान पड़ी थी और कीमत अलग अलग, छोटी बड़ी भी नहीं, एक समान, और तीनों की कीमत अलग अलग थी। तब सबको विचार चलेगा ना कि एक समान देखने वाली मूर्ति की कीमत अलग अलग क्यों? इन लोगों ने मूर्ति बेचने वाले से पूछा, ऐसा क्यों? मूर्ति बेचने वाले ने कहा, देखो ये सबसे पहली मूर्ति 3 मूर्तियों में से ये पहली मूर्ति जो है इसकी कीमत 10,000 रुपये है। यहाँ से अगर कुछ डालो तो यहाँ से निकल जाता है 10,000। दूसरी मूर्ति है, यहाँ से डाला यहाँ से निकल गया 50,000 है। तीसरी मूर्ति यहाँ से डालो या यहाँ से डालो सीधा अंदर जाता है, 1,00,000 रुपया है। बाह्य स्ट्रक्चर तीनों मूर्तियों का समान, अंदर की क्वालिटी में अंतर। 10,000, 50,000, 1,00,000। हम कौन सी मूर्ति हैं? हमें क्या करना चाहिए? फालतू बात है तो बाईपास, लेकिन हम करते क्या हैं? फालतू बात अंदर, अच्छी बात बाईपास। ऐसी हमारी क्वालिटी बन जाए जो क्वालिटी भगवान बनाना चाहता है। ऐसे पता चला ये कुछ कह रहा है और उसकी बात ठीक नहीं है, फालतू है, सुन लिया, भूल गए, और ज्ञान सुनने बैठे हैं, सत्संग की बात है, उसको ग्रहण कर लिया। बताइए आप कौन सी क्वालिटी की मूर्ति बनना चाहते हैं? 10,000, 50,000 या 1,00,000? हाथ उठाइए। 1,00,000 की मूर्ति बनने वाले? 10,00,000 की। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। अच्छा, यहाँ कौन आपस में लड़ते नहीं हैं? पति पत्नी के रूप में, हाँ, बेटे पिता बेटी ये सब बराबर। पति पत्नी जो आपस में लड़ते नहीं हैं वो कौन है? नहीं लड़ते हैं, ठीक है। कोमल में ज्ञान में आने से चेंज, हाँ आज की बात कर रहा हूँ, आज की मेरा भी ना समझ पाता। हाँ वो तो होता है। तो देखिए, एक अच्छी मूर्ति बनना है। मंदिर की मूर्ति तो मिट्टी या कोई मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन चैतन्य में जब मनुष्य श्रेष्ठ बनता है तो मूर्ति से भी वो गुणवान होता है। समाने की शक्ति को समझना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा बात कौन समझेगा? परिवार में कई बार एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बेटा भी है, पिता भी है, पत्नी भी है, माता भी है। जैसे भरत भाई है, आपके बड़े भी होंगे, छोटे भी हैं, पत्नी भी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल उनको रहना पड़ता है। ये नाम दिया, ऐसा सबके घर में होता है। माना आपको बेटा कुछ कहेगा, पत्नी कुछ कहेगी, माता पिता कुछ कहेंगे, अधिकार तो सब मांगेंगे क्योंकि सब अधिकारी हैं। माता पिता बड़े होते हैं। जिस दिन से बेटे की शादी हुई तब से माता पिता बच्चों से प्रेम मांगते हैं, तब तक प्रेम देते हैं। जैसे भरत भाई का नाम बताती हूँ, उनकी शादी नहीं हुई थी समझो, तब तक वो प्रेम देते थे, ये मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा है। जिस दिन से शादी हुई वो प्रेम मांगते हैं कि अब तुम मुझे संभालो, और उसमें थोड़ी भी कमी आ गई तो उनको दुख होता है। पत्नी आई,
वो कहेगी मैं भी अपना अधिकार मांगूंगी। वहाँ थोड़ी कमी आई, उनको भी दुख होगा। बच्चा छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, समझ हुई, थोड़ा अटेंशन कम, दुख होगा। एक साथ 5 साल के अंदर आप सोचिए कितनी जवाबदारियाँ आई। एक साथ जब आपकी शादी हुई उसके 5 साल तक, उसी समय धंधे में स्टेबल हुए, उसी समय माता पिता प्रेम मांगने लगे, पत्नी मांगने लगी, तब तक बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, वो कुछ समझने लगा, धंधों को बिजनेस को संभालना, परिवार को संभालना। तो मित्र बेचारे रह गए जो छोटेपन से मित्र थे। तो ऐसे समय पर स्टेबल माइंड बनाना और बातों को समाना, इसी उम्र में सबसे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसी उम्र में, क्योंकि इसी उम्र में सबको खुश करना है, सबकी जिम्मेदारी संभालनी है। इसीलिए मैंने आपका ही नाम लिया। कभी ऐसा लगता है भी बड़े होंगे जब जिम्मेदारी, बड़े में जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी छोटों में आजकल ज़्यादा है। हाँ, तो सब ध्यान देना पड़ता है। ऐसे समय पर अगर पत्नी ने कुछ कहा और बड़ों को कह दिया, बड़ों ने कुछ कहा पत्नी को कह दिया, और सबने कुछ कहा बच्चों को कह दिया, चारों तरफ सब अपसेट। उसी समय हमें खुद को संभालना है। और उस उम्र में जिसने ज्ञान लिया वो अपनी जीवन की सारी दिशाओं को संभाल लेंगे। लेकिन करते क्या हैं, अभी मैं व्यस्त हूँ, लास्ट में कहते हैं भगवान का नाम लो, तो शरीर साथ नहीं देता है। शरीर भी साथ नहीं देगा, फिर कहेगा आप ज्ञान लेके करना भी क्या है, जीना तो 2-4 साल है। सारी जिंदगी तो पूरी हो गई। इसलिए जिसने समय पे ज्ञान लिया वो अपना परिवार अच्छा बना सकेगा, और उसकी उम्र 50-60 साल की होगी, वो खुश रहेगा और कहेगा मैंने ज़िंदगी अच्छी तरह से पूरी की। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप सब ब्रह्मा कुमारी में आ जाइए, जिसकी जहाँ श्रद्धा हो, लेकिन स्टेबल माइंड बनाना पड़ेगा। या तो भगवान सिखा रहे हैं और बन जाए, या तो समस्या सिखाएगी और बनेंगे। भगवान प्रेम से सिखाएंगे, समस्याएं ठोकर दे दे के सिखाएंगी। समस्याएं चोट लगाती हैं। किससे समझेंगे बोलो? भगवान से समझेंगे तो भगवान प्रेम से समझाएगा, नहीं तो समस्याएं आएंगी, चोट लगती जाएगी, ठोकर खाते जाएंगे, फिर कुछ न कुछ स्टेबल माइंड बनेगा। तो दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। बातों को समा लिया, जैसे ही बात पूरी हुई छोड़ दिया। अब समाने की शक्ति के लिए हम कौन सी बात याद रखें तो समा सकेंगे? अगर मैंने सोचा मैं व्यक्ति हूँ तो बात नहीं समा सकेंगे, व्यक्ति नहीं समा सकेगा। क्या सोचेंगे? मैं शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये चिंतन किया मैं आत्मा हूँ, ऑटोमेटिक बातें संभालेंगे। जैसे देखिए ये एक गोल चक्र मैंने बनाया, बीच में मेरी आत्मा है और सारा जो चक्र है उसमें सारे मेरे रिलेशन हैं। माता पिता है, आपकी पत्नी है, या तो पत्नी हो तो पति है, बेटा है, मित्र है, बिजनेस के कुछ होलसेल व्यापारी हैं, ये सारे रिलेशन हैं। और बीच में मैं आत्मा हूँ। पत्नी ने कुछ कहा, मैंने सोचा मैं आत्मा हूँ, तो वो बात वहीं डिलीट हो गई। माता पिता ने कुछ समझ दी, मैंने सुन ली, मैं आत्मा हूँ, वो बात ग्रहण हो गई। बच्चे ने कुछ कहा, वो सुन के मैं आत्मा हूँ, वो बात वहीं पूरी। माना सारी बातें जो असर छोड़ के जाती हैं वो दुख की असर नहीं छोड़ेंगी। हर बात के बीच में मैं व्यक्ति नहीं, मैं शक्ति स्वरूप एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते रहेंगे तो बातों की असर हमारे पर नहीं होगी। तो इस हिसाब से आएगी समाने की शक्ति। इसके आगे तीसरी शक्ति है परख शक्ति, बात को परखना।
जौहरी क्या परखता है? जौहरी हीरे की क्वालिटी को परखता है। और हमें अपने जीवन में बातों को परखना पड़ता है। एक व्यापारी भी होगा तो उसे कस्टमर को परखना पड़ता है। आप कुछ खरीदने जाते हैं, वहाँ भी परख शक्ति चाहिए। आप कुछ बेच रहे हैं, वहाँ भी परख शक्ति चाहिए। आप परिवार के बीच में हैं, वहाँ भी परख शक्ति चाहिए। कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है कि 2-4 गोलियां ले ली और परख शक्ति बढ़ गई। मेडिसिन से परख शक्ति नहीं आती, लेकिन मेडिटेशन से आती है। मेडिटेशन माना ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान से हमारे शरीर में अलग अलग अनेक चक्र होते हैं। कई मनुष्यों के चक्र, परख शक्ति वाला चक्र बंद होता है, काम नहीं करता है। लेकिन जब मेडिटेशन किया तो वो परख शक्ति वाला चक्र सक्रिय बनता है। और वो चक्र सक्रिय बनता है, समस्या आने के पहले हमें पता चल जाता है कि ये बात ऐसी है, तो उसको परख लेते हैं। चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति। बात को परखने के बाद निर्णय लेना पड़ेगा या नहीं? तो बात को परखो और परखने के बाद उसे निर्णय लो। हमारा जीवन हमारे लिए हुए निर्णयों से ही चलता है। आज का लिया हुआ निर्णय भविष्य में सुख भी देगा और दुख भी देगा। निर्णय तो आपका ही है। होता है या नहीं होता है? आप हर समय कैसे कैसे निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय से आपका जीवन बनता है। एक लिया हुआ गलत निर्णय हो सकता है कि आपको लंबा समय दुख दे। एक लिया हुआ अच्छा निर्णय लंबे समय तक दुख दे। वो बात कैसी थी, उसके आधार पर दुख और सुख होता है। जैसे खाना खाने बैठे, हमारे शरीर को सिंपल भोजन सेट हो रहा है, लेकिन बनी हुई आइटम एक बहुत अच्छी थी, सिंपल छोड़ के अच्छी चीज़ें खा ली। ये निर्णय हमारा ही था, लेकिन ये लाइफ टाइम का निर्णय नहीं था। एक दिन ज़्यादा खाया, दूसरे दिन थोड़ी तकलीफ हुई, तीसरे दिन ठीक हो गया। लेकिन कई बार जीवन के निर्णय होते हैं, वो निर्णय लाइफ टाइम असर करते हैं। तो हमारा जीवन हमारे निर्णय से अगर बनता है तो सही निर्णय हम कैसे लें? सही निर्णय लेने के लिए आप जिस भगवान को मानते हैं वहाँ शांति से बैठ के भगवान को याद करके योग्य निर्णय वहाँ से मांगे। इससे ऊंचा रास्ता कोई नहीं दे सकेगा। हो सकता है मनुष्यों से सलाह लेंगे। एक है मनमत, एक है परमत और तीसरी है श्रीमत। हम अपने मन से, माना वो मनमत हुई, मनमत हो सकता है कि गलत रास्ते पे ले जाएगी, परमत हो सकता है कि हमें सही दिशा नहीं देगी, लेकिन श्रीमत कभी भी गलत दिशा नहीं मिलेगी। आपको जिस भगवान में श्रद्धा है या जिस गुरु में श्रद्धा है, वहाँ बैठ के आप अगर निर्णय पूर्ण श्रद्धा से मांगते हैं तो सही निर्णय ही मिलेगा। मेडिटेशन करके भगवान से निर्णय लें। ये 4 शक्तियाँ हम भगवान से राजयोग के द्वारा प्राप्त करते हैं। टोटल 8 शक्तियाँ हैं। 4 शक्तियों के बारे में हम कल सुनेंगे। कल की भी 4 हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। आज का शिविर का 3रा दिन हम यहाँ पूरा करते हैं। अब मेडिटेशन बाकी है, प्रवचन पूरा करते हैं और हम अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का। जिस प्रकार से हमने कल मेडिटेशन किया था, आज उससे
एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। मेडिटेशन करने के लिए हमें अपना मन शांत करना होगा। 1 घंटा ज्ञान सुन के शांत हो ही जाता है, और ज्ञान सुनने के बाद मेडिटेशन करते हैं तो अच्छा ही होता है। मेडिटेशन से आपका मन शांत होगा, भगवान की शक्ति आपके जीवन में आएगी, भगवान की एनर्जी आएगी, आपको अब से ही फ़ायदे मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आज मेडिटेशन करें और हफ्ता 10 दिन या महीने के बाद फ़ायदा हो, अब से ही फ़ायदा होगा। तो हम अभ्यास करते हैं। सरल बैठक बना लें। आप जिस बैठक में बैठना चाहें उस बैठक में बैठ सकते हैं। लंबी लंबी सांसें लें। अपने मन को बिल्कुल शांत कर दें। लंबी लंबी सांसें लेते रहें। एक संकल्प करें, मैं एक आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप 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 आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्रभु पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा प्रभु पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दे रहे हैं। मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। मेरी आत्मा की ऊर्जा अब बढ़ती जा रही है। मेरे परिवार में बिल्कुल शांति होती जा रही है। अब मेरा जीवन श्रेष्ठ बनता जा रहा है। मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशित होती जा रही है। मेरी आत्मा का ऑरा दूर दूर तक फैल रहा है।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।